मैं जगरूप मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई हेल वेलकम एंड रिसीव ऑल द स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ मल्लामा पब्लिक स्कूल। हैव यू ए नाइस मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके दो नियम पहले ही बताए जा चुके हैं। आज से इस दो नियमों पर बहुत ही अच्छी चर्चा की जाएगी और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें प्रत्येक चीज समझ में आ जाएगी, ऐसी हम आशा और विश्वास करते हैं। देखिए बेटे, तीसरा रूल इसको बता, तो हम ऐसी आशा करते हैं और विश्वास करते हैं। आई होप एंड बिलीव दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हिच इज स्टार्ट बाय मी। प्लीज वॉच दिस वीडियो वंस और ट्वाइस। तो तीसरा नियम क्या है बेटे? दो हमने पहले पढ़ाए थे, पढ़ाया क्या था उसके विषय में बता रहे हैं। जब TOO माने एडवर्ब टू और TO आने पर एक ही वाक्य में, माने एक वाक्य में आएंगे। दूसरे में क्या बताया था? केवल किसी वाक्य में TOO माने एडवर्ब टू भी आने पर। दो हमने सूत्र बताए थे और आज तीसरा नियम या सूत्र लेकर चल रहे हैं। सभी बच्चे इधर ही देखेंगे। ये तीसरा सूत्र क्या है? बहुत अच्छे बच्चे, क्या है वो ध्यान सुनोगे। TOO माने ये क्या कहा जाता है? इसे एडवर्ब टू। सभी बच्चे समझ गए एडवर्ब टू ये है। TOO माने एडवर्ब टू तथा, एडवर्ब टू तथा फार प्लस ऑब्जेक्ट। एडवर्ब टू TOO तथा फार प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ बेटे क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट प्लस टू किसी वाक्य में आने पर। बेटे देखे रहना, हमने क्या पढ़ाया है? TOO माने एडवर्ब टू तथा फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू किसी वाक्य में आने पर। किसी वाक्य में आने पर, किसी वाक्य में आने पर। सबकी समझ में आया है तीसरा सूत्र क्या है बेटे? ये तीसरे सूत्र में लिखा हुआ है क्या? यदि कंडीशन ऐसी आएगी TOO तथा फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू किसी वाक्य में आने पर, माने अब ये कंडीशन आएगी। अब जो पहले पढ़ाई गई वो कंडीशन नहीं आएगी। अगर ऐसी दशा और स्थिति आ जाए तो उसके सूत्र दूसरे होते हैं। सभी बच्चे इधर ही देखेंगे। तो हम लिखते क्या है बेटे? लिखते हैं TOO बराबर होता है, ये एडवर्ब टू है बेटे, ये बराबर होता है सो के। किसके? शो के। माने जहां पर सो लिखा है वहां TOO हो जाएगा, जहां TOO लिखा है वहां सो लिखा जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया। ये पहले से तुम्हें कुछ चीजें इसमें से ज्ञात हैं। अब आगे इसके देखेंगे। लिखा क्या है बेटे? फार। बोलो बच्चों क्या लिखा है? फार प्लस क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट और प्लस क्या लिखा है? टू। देखो बेटे क्या लिखा है? फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। ये बराबर किसके होंगे? फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, ये बराबर होंगे। सभी बच्चे इधर देखेंगे, ये बराबर होंगे। यहां पर लिखते हैं दैट। बताओ क्या लिखते हैं? दैट। सभी बच्चे समझ गए हैं दैट लिखा है। प्लस क्या लिखेंगे? ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? बताओ बेटे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। सभी बच्चे समझ गए, यही ऑब्जेक्ट जो है इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, यही ऑब्जेक्ट जो है यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। प्लस क्या करेंगे? क्या करेंगे? कैन लिखेंगे अथवा कुड लिखेंगे। कुड का निशान है बेटे, कुड लिखेंगे। यदि टेंस या सेंटेंस हमारा, यदि टेंस जो या सेंटेंस हमारा बताओ प्रेजेंट या फ्यूचर में माने प्रेजेंट में होगा तो यहाँ पर कैन लिखा जाएगा। यदि सेंटेंस पास्ट में होगा माने वाज वेयर कहीं लिखे होंगे तो यहाँ पर कुड लिखा जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया।
प्लस क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। इतनी बातें समझ गए हो। और हम अंत में क्या करेंगे, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे अंत में सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे। किसका प्रोनाउन लिखेंगे, सब्जेक्ट का। बताओ सबसे अंत में क्या किया जाएगा, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखा जाएगा। सभी बच्चे ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट का प्रोनाउन इसमें कहाँ लिखा जाता है, सबसे अंत में, माने सबसे लास्ट में लिखा जाता है। सबसे अंत में क्या किया गया, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखा गया। फिर एक बार सुन लो, ये सूत्र याद रखना, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बराबर होता है दैट के। क्या लिखेंगे, दैट प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस क्या लिखेंगे, कैन लिखेंगे अथवा कुड। माने यदि वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन लिखेंगे, यदि वाक्य पास्ट में है तो कुड लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में नॉट लिखेंगे और सबसे अंत में, माने ये जो हाइफन हमने दिया है माने उसमें और कुछ लिखा होगा, सबसे अंत में सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखा जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं। एक चीज और बताना चाहते हैं, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, इधर देख लीजिए सभी बच्चे। देखो इधर लिखा क्या है, आई, माई और मी। हम ये लिखते हैं, इसके कहते हैं सब्जेक्ट। बताओ किसको, आई को सब्जेक्ट और ये होता है ऑब्जेक्ट। माने यदि प्रोनाउन होंगे तो इधर वाली चीजें लिखी होंगी और तुम्हें बदलना इसमें पड़ेगा। आई, माई, मी। बेटे समझ में आया। आगे क्या लिखा है, वी, आवर, अस, वी, आवर और अस। अस लिखा होगा तो बदला किसमें जाएगा, वी में बदला जाएगा। और दे, देयर, देम। बताओ बेटे क्या, दे और देयर। फिर क्या हो गया, देम। बताओ बेटे समझ में आया। ये जो देम है वो पहले लिखा होगा तो बदला जाएगा दे में, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कर दिया जाएगा। बेटे इतनी बातें समझ गए हो। फिर आगे क्या लिखा है, अगर ही वो है, ही, हिज और हिम, पहले क्या दिया होगा, हिम, तो बदल कर ही हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं, ही, हिज और हिम। आगे लिखा है सी, हर, हर, सी, हर और हर। हर लिखा होगा तो सी में बदल दिया जाएगा। बेटे अगर इट लिखा होगा, इट, इट्स और इट। बेटे समझ में आया, इनमें बदल दिया जाएगा। ये चीजें पहले से दी हुई होंगी तो इनमें बदल जाएगा। इसे ही ये ऑब्जेक्ट कहलाएंगे और ये सब्जेक्ट होंगे। एक बार हम लिख रहे हैं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। एक चीज हमने नहीं लिखी है, ये लिखा है यू और योर, फिर आगे लिखा है यू। बेटे समझ में आया, यू, योर, यू। ये अगर यू लिखा है तो इसके बाद में यू ही लिखा जाएगा, और यहाँ पर इट लिखा है तो इट ही लिखा जाएगा। ये कहलाएंगे, बताओ क्या, ये कहलाएंगे सब्जेक्ट। सबसे पहला वाला सब्जेक्ट है और अंत वाला आ और जेड है। बेटे केस होते हैं कारक। कारक कहते हैं, ये जानने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, पर ये वाला जानना, और इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। सभी बच्चे समझ गए हैं। अब हम एक चीज और इसमें बताना चाहते हैं, क्या, अगर ये चीजें जो ऑब्जेक्ट में लिखी हैं ये नहीं आएंगी, यदि ये जो ऑब्जेक्ट में लिखी हैं यदि ये नहीं आए, सभी बच्चे समझ गए हमने क्या बताया, यदि ये ऑब्जेक्ट में जो लिखी हुई चीजें हैं यदि ना आए तो किसी का नाम आ जाए। बताओ हमने क्या बताया तुम्हें बेटे, किसी का नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का नाम, यही नाउन होता है। संज्ञा क्या होता है, बताओ। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये पढ़ाया जाता है एक, अच्छा, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। तो कहना चाहता अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम आ जाए। बताओ बेटे हमने क्या बताया, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम आ जाए ठाड़ के बाद, तो कहा उसे भी ऑब्जेक्ट जाएगा, लेकिन उसे बदला नहीं जाएगा। बदला कौन जाएगा, परिवर्तन किसमें आएगा, जब ये चीजें दी हुई होंगी, ऑब्जेक्ट ये दिए हुए होंगे, तभी ये सब्जेक्ट में बदलेगा। माने प्रोनाउन केवल बदलेंगे। यदि किसी का नाम लिखा है
तो उसे बदला नहीं जाएगा, वो बताओ वैसे ही लिख दिया जाएगा। इसका उदाहरण बताएंगे, बहुत ध्यान सुनोगे। हमने बताया है किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का नाम लिखा है फार के बाद तो उसे बदला नहीं जाएगा, वैसे ही लिख दिया जाएगा, उसे सब्जेक्ट मान लिया जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या बताया? हमने बताया है यदि ये ऑब्जेक्ट है, मी है, अस है, दिम है, हिम है, हर है, इट है और यू है, यदि ये आएंगे तो इन्हें बदला जाएगा, माने ये सब्जेक्ट में बदल जाएंगे। लेकिन अगर ये ना आए तो क्या करोगे? किसी का नाम लिखा है, यदि वो नाम लिखा है तो नाम वैसे ही लिखा जाएगा जैसे पहले से लिखा, उसको भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में ही माना जाएगा। माने फार के बाद लिखा तो ऑब्जेक्ट होगा और दैट के बाद लिखा होगा तो ही सब्जेक्ट होगा। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या बताया? तो ये तो हमने तुम्हें सूत्र बता दिया, इतनी चीजें याद रखनी है, कुछ भी नहीं करना है। अब हम चलते हैं बेटे, सभी अच्छे बच्चे देखेंगे ये कुछ वाक्य लेकर आए हैं और इनको समझा दे रहे हैं। बहुत ध्यान सुनना, लिखा हमारे सूत्र में है, क्या लिखा है? ये कंडीशन दी हुई है T-O-O मानी एडवर्ब टू तथा फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू आने पर, मानी किसी वाक्य में आने पर अगर ये कंडीशन आ जाए तो ऐसा किया जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं किया जाएगा। बताया था एडवर्ब टू के केवल 4 सूत्र होते हैं, 2 पहले वाले वीडियो पढ़ा दिए गए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें लगेगा पढ़ने की कभी कोई आवश्यकता ना तो थी और ना ही जीवन में कभी रहेगी। सभी बच्चे देखेंगे ये वाक्य लेकर आए हैं, लिखा है द क्वेश्चन। बताओ क्या लिखा बेटे? द क्वेश्चन। हमें ये चीजें ढूंढनी है, रास्ते में हम जा रहे हैं, हमें देखेंगे मिलेगा नहीं। और इज ऑफ T-O-O एडवर्ब टू आया बेटे, डिफिकल्ट। ये हिंदी इसकी नहीं जाननी है, हिंदी इसकी बताएं क्या होगी और क्या नहीं होगी। हमें जो ढूंढना है वो पहले ढूंढिए, हिंदी इसकी जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो T-O-O ये बेटे मिला, यही कंडीशन में कहता है कि T-O-O मिल जाएगा, ये लिखा T-O-O एडवर्ब टू मिल जाए। तो एक दो चीज मिल गई, हमें दूसरी भी चीज मिलनी चाहिए। सभी बच्चे इधर देखेंगे, फिर लिखा क्या है? फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू किसी वाक्य में आ जाए तो डिफिकल्ट के आगे क्या लिखा? फार। बेटे मिला फार और प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, बताओ क्या? हिम। फार हिम टू, फार हिम टू अंडरस्टैंड, फार हिम टू अंडरस्टैंड, फार हिम टू अंडरस्टैंड। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया? ये देखो कंडीशन मिल गई, फार मिला और हिम मिला और प्लस टू मिला। इसका मतलब क्या हुआ? फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। देखो दोनों कंडीशन मिलती है हमारे सेंटेंस में। पहला मिलता है T-O-O, फिर मिलता है फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। बताओ कक्षा 1 का लड़का समझ लेगा हमने क्या पढ़ाया है। देखो T-O-O यहाँ पर ये दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? इसको देख लो बेटे, और इधर दिखाई दे रहा फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, दिखाई दे रहा? यही है फार, ये है ऑब्जेक्ट। अब देखो कि हिम यहाँ पर दिया है तो हमने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताए हैं सूत्र में, क्या उसमें हिम दिया है? देखते हैं, ये हिम दिया है। ये जब हिम दिया है ऑब्जेक्ट है, इससे बदला किसमें जाएगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया? कक्षा 1 का लड़का समझ लेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। बेटे बहुत अच्छे बच्चे कमेंट में लिखोगे कि जो नहीं समझ पाए हो, क्या नहीं हो पाया है, इधर ही देखोगे सबसे अच्छे बच्चे। तो हमारे सूत्र में क्या कहता है? T-O-O बराबर किसके है? शो के। अब यहाँ पर इसको परिवर्तन करो। देखो पहले क्या था? क्वेश्चन लिखा है, तुम भी लिख लो यहाँ पर द क्वेश्चन, Q-U-E-S-T-I-O-N। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया? द क्वेश्चन। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? इज। तो तुमने यहाँ क्या लिख दिया? अच्छे बच्चे बोलो, इज लिख दिया। बेटे अगर इज है तो इसे कहेंगे क्या? प्रेजेंट में है। इज एम आर बराबर प्रेजेंट होता है और वाज वेयर बराबर पास्ट होता है। जब इज है तो तुम्हें मालूम है कैल लिखा जाएगा। सभी बच्चे इधर देखेंगे। अब यहां तक तो हमने लिख लिया, फिर T-O-O बराबर किसके है? सो के। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों बोलो? सो लिख लिया। फिर आगे क्या बचा हमारे पास? डिफिकल्ट। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? अच्छे बच्चे बोलो, डिफी और कल्ट लिख दिया।
बेटे समझ में आया? द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, इतनी बात समझ में आया? फिर कहता है सूत्र में क्या, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, यहां पर लिखा फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, ये बराबर किसके होता है? दैट के। किसके? दैट के। क्या ये दैट लिख सकते हैं? बच्चों बोलो एक बार, कहो एस। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? दैट लिख दिया। अब कहता क्या है? कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो यही ऑब्जेक्ट जो फार के बाद लिखा है इसको ही सब्जेक्ट बनाएंगे, जो फार के बाद लिखा है उसको ही सब्जेक्ट बनाएंगे। फार के बाद क्या लिखा बेटे बोलो? सेंटेंस में क्या लिखा? अच्छे बच्चे बोलेंगे, कहोगे हिम लिखा है, तो हिम को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो ही हो जाएगा। ये हमने बहुत बार बताया है, बार बार बता रहे हैं, हिम को जब सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो ही हो जाएगा। ये हमने लिख भी दिया है इधर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ही समझ गए कहां से आया? सभी समझ गए कहां से आया? ये हिम था, इसे ही सब्जेक्ट बनाया गया। ये लिखा है ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना देंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया तो ही हो गया। फिर उसके बाद कहता है सूत्र में कैन लिखो या कुड लिखो। तो यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन ही लिखा जाएगा। तो ये प्रेजेंट ईएमआर प्रेजेंट बताता है, इसलिए क्या लिखोगे? कैन लिखोगे। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया? आगे लिखा है कुड, तो कुड तो लिखेंगे नहीं, कैन अथवा कुड में से एक ही लिखना है, तो एक तो हमारा हो गया। सभी बच्चे समझ गए। आगे क्या लिखा है? सूत्र में नॉट लिखा तो हमने नॉट जोड़ दिया। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब देखो ये कंडीशन इनकी खत्म हो गई, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू खत्म हो गया, क्योंकि दैट ही कहना तक हमारा ये यहां तक सेंटेंस खत्म हो गया। फिर बचा क्या है? अंडरस्टैंड बचा है, तो आगे हमने क्या जोड़ दिया? UNDER और अंडरस्टैंड STAND। इतनी बात समझ गए हो? अंडरस्टैंड लिख दिया हमने। बच्चों बोलो ये दिखाई पड़ रहा है? अंडरस्टैंड तक लिख दिया। लेकिन अभी और सूत्र में कहता है सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखा जाएगा, माने जो सब्जेक्ट होगा उसका हम क्या लिखेंगे अंत में? प्रोनाउन। सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या दिया था? क्वेश्चन। ये बेटे जरूर विशेष ध्यान रखना, यहीं से ही गड़बड़ होता है जो अब बताने जा रहे हैं। बताओ सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? तुम कहोगे क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। बताओ ये क्वेश्चन है सब्जेक्ट, और इसका प्रोनाउन सबसे अंत में लिखना है। बताओ क्वेश्चन निर्जीव है कि सजीव है? तुम कहोगे कि ये निर्जीव है। क्वेश्चन तो निर्जीव होता है, इसका निर्जीव है। निर्जीव के प्रोनाउन क्या होते हैं? हमने इधर लिखे हैं क्या? ईट्स और ईट होता है, ईट्स और ईट होता है। तो बेटे बहुत ध्यान से सुनोगे, हमें सबसे अंत में लिखना है, तो अंत वाला प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट वाला लिखा जाएगा। जो अंत का प्रोनाउन है वही अंत में लिखा जाएगा। इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा जो हमने पढ़ाया। ये इट कहां से आया? ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखा गया। सब्जेक्ट इसमें क्या था? क्वेश्चन था। क्वेश्चन निर्जीव है, निर्जीव का प्रोनाउन क्या होता है? इट, ईट्स और इट। हमें अंत में लिखना है, इसलिए अंत वाला ही लिखेंगे। अंत में लिखना है, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वही अंत में लिखे जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या लगाया? फुल स्टॉप। ये पहला वाक्य सबकी समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा ये जो ये कहे कि हमने कुछ समझ नहीं पाया। पहला सेंटेंस समझ गए हो? एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा इसको लिख लीजिए। हम दूसरा सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। ये दूसरा सेंटेंस देखो बेटे, सभी बच्चे इधर देखेंगे। लिखा है हमें ढूंढना क्या है बेटे? हमें TOO तथा फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू ये चीजें ढूंढनी है। TOO माने वर्ब टू ढूंढना है, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू ढूंढना है, जो किसी एक ही वाक्य में होने चाहिए। सभी बच्चे हमारी बात समझ गए हैं? तो हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। बेटे दिखाई पड़ रहा है नहीं? सभी बच्चे कहेंगे यस, क्योंकि हमारा खड़े हुए एक तरफ। लिखा है दिस बॉक्स इज TOO आया है। बच्चों देखो यही जो TOO है मिल गया, हमें मिला, तो इस पर हमने क्या कर लिया? निशान लगा लिया। बेटे समझ में आया? आगे लिखा है हमें ढूंढना क्या है? फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। चलते हैं, चलने के बाद टू है भी और फार बीना लिखा है। यहाँ पर फार बना है पहले से, लेकिन लिखते समय यहाँ पर लिखा नहीं गया। यहाँ पर लिखा फार
फिर लिखा है क्या, वीना और टू लिफ्ट, लिखा है दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर वीना टू लिफ्ट। बेटे समझ में आया? तो फॉर ये मिला हमें, प्लस ये ऑब्जेक्ट मिला, प्लस ये टू मिला, मिला कि नहीं मिला बच्चे बोलो? फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू आने पर, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू आने पर, ये फॉर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लस टू है। आ गया? हमने ये बताओ यहाँ पर नाम क्यों लिखा? हमने बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि मी, अस, देम, हिम, हर, इट और यू, अगर ये ना आए तो कहता किसी का नाम आ सकता है, किसी व्यक्ति का नाम लिखा होगा, ये भी बताया था। तो बताया था अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इनको तो इसमें बदल दिया जाएगा क्योंकि प्रोनाउन है। यदि किसी का नाम किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का आएगा तो उन्हें बदला नहीं जाएगा, उन्हें वैसे ही लिख दिया जाएगा। नाम को भी ऑब्जेक्ट फार के बाद लिखा है, उसे ऑब्जेक्ट माना जाएगा, और तुम लिखोगे उसी को वैसे ही, और तो दैट के बाद जब लिखा होगा उसे सब्जेक्ट माना जाएगा। फार के बाद लिखा है तो ऑब्जेक्ट माना जाएगा, और तुम्हें लिखना पड़ेगा दैट के बाद, तो वही नाम वैसे ही उतार लोगे तो सब्जेक्ट माना जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो इसका मतलब है टी डबल ओ ये भी मिल गया, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू हमें ढूंढना था, वो भी हमें मिल गया, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। इसलिए हम ये सेंटेंस जो है इरेज कर रहे हैं, माने इसे मिटा रहे हैं। तो इसको तो हमने मिटा दिया क्योंकि तुमने इसे लिख लिया होगा। दूसरा सेंटेंस देखो, सभी बच्चे इधर ही देखेंगे। बेटे लिखा है दिस बॉक्स इज, इतना तो तुम उतारो पहले से ही। तो यहां पर बेटे लिखते हैं दिस और बॉक्स, बेटे लिख लिया इतना, और इज है तो इज लिख लिया। तुम देखो सूत्र में क्या लिखा, टी डबल ओ बराबर किसके? बच्चों बोलो एक बार, टी डबल ओ बराबर किसके है? सो के। तो इनमें बदल दिया जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम कर दिया है तो उसको वैसे ही लिखा जाएगा। बताया था बेटे। तो यहां पर क्या लिखा है? फार बीना। देखो बेटे दूसरा सेंटेंस लेने जा रहे हैं, इसमें लिखा है दिस बॉक्स इज, और टी डबल ओ टू हैवी, टी डबल ओ मिल गया और फिर ये हैवी, फिर लिखा फार बीना टू अंडरस्टैंड। तो ये फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू ये भी मिल गया, क्योंकि यही दोनों चीजें हमें ढूंढनी थी और दोनों में इस सेंटेंस में मिल गई हैं। जब मिल गए हैं तो इसका सूत्र इसमें लागू करते हैं। तो ईज के, तो हमने क्या किया, दिस बॉक्स इज, इतना तो पहले लिख ही लिया, दिस बॉक्स इज। बेटे समझ में आया था? इसके आगे देखिएगा, ये लिखा है टी डबल ओ, टी ओ ओ बराबर किसके है? एडवर्ब टू बराबर किसके बेटे? ये सो है, सो के बराबर है एडवर्ब टू। ये टी डबल ओ बराबर किसके? सो के। क्या यहाँ पर हम सो लिख सकते हैं? बच्चों बोलो यस और नो, लिख सकते हैं। बेटे समझ में आया? ये सो था इसलिए हमने यहाँ पर, इसलिए टी डबल ओ था इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया? सो। सबकी समझ में आया? फिर आगे इसमें क्या लिखा है? हैवी। बेटे तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? HEAVY, हैवी तक हो गया। सभी बच्चे बोले। अब कहते हैं आगे हम और चलेंगे, तो यहाँ पर फार और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, ये लिखा है फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, ये भी मिल गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटे? फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू के लिए क्या करेंगे? सूत्र कहता है फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, तो उसमें लिखा था फार बीना टू, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। तो हम क्या लिखेंगे? दैट। सभी बच्चे समझ गए कहां से दैट आया? तो हमने यहाँ पर लिख लिया क्या? दैट। दैट समझ गए कहां से आया? दैट लिख लिया। प्लस कहता ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाएगा। हमने भी बताया था अगर ये चीजें दी हुई होंगी, माने प्रोनाउन दिए होंगे, तो उनको तो ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट होंगे, इन्हें तो सब्जेक्ट बना दिया जाएगा जो ये चीजें होंगी। देखो बेटे अब दूसरा वाक्य लेने जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सभी बच्चे इधर ही देखेंगे। लिखा हमें करना क्या है? ये कंडीशन ढूंढनी है जो टी डबल ओ माने डबल टू तथा फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू किसी वाक्य में आने पर, ये दोनों कंडीशन अगर मिल जाए किसी वाक्य में तो इसमें बदल दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या उसमें मिलता तो नहीं है, हमें कंडीशन देखनी है। तो लिखा है दिस बॉक्स इज टू और हैवी, तो टी डबल ओ बेटे आया है जो तुम्हें
ढूंढ रहे थे, जिसकी तुम्हें तलाश थी, वो मिल गया। फिर कहता है हैवी के बाद लिखा है फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, इधर भी लिखा फार प्लस फार बीना टू, तो ये भी फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, अर्थात ये भी मिल गया जो हमें दोनों में ढूंढना था। तो दोनों में वही कंडीशन मिल गई जो हमें ढूंढनी थी, फार बीना टू, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, ये दोनों कंडीशन हमें मिल गई। टी डबल ओ डबल टू मिल गया, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू मिल गया, एक ही बात मिल गए। तो बेटे इनको अब क्या करोगे, इसको परिवर्तन कर दो, इसका माने ट्रांसफॉर्म कर दो, चेंज कर दो। और चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखा है दिस बॉक्स, इतना तो पहले लिख लो क्योंकि इतना टू के पहले ही है। तो तुमने क्या लिखा, दिस बॉक्स इज, तो लिख लिया बेटे क्या, दिस, फिर लिखा क्या हमने, बॉक्स और इज। क्या समझ में आया इतना, दिस बॉक्स इज। अब आगे चलते हैं, टी डबल ओ लिखा है, टी ओ ओ माने टी डबल ओ, इसे डबल टू कहते हैं। तो टी डबल ओ बराबर किसके है बेटे, सो के। तो यहां तुमने क्या लिख दिया, सो। सबकी समझ में आया इतना, बच्चे बोलो इतना समझ में आ गया, सभी बच्चे बोलेंगे ये इतना समझ गए हो। तो फिर यहां पर टू के बाद क्या लिखा है, हैवी, तो तुमने यहां पर क्या लिख दिया, HEAVY, हैवी हो गया। फिर हम करते क्या है, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, माने फार बीना और प्लस टू, ये लिखे हुए हैं बच्चे। हमने बताया था कि फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बराबर किसके होंगे, दैट प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस कैन और प्लस नॉट के बराबर होंगे। तो तुमने क्या किया बेटे बोलो, दैट लिख लिया। दैट समझ गए कहां से आया, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, इसमें लिखा है फार बीना टू, इसका मतलब है फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू लिखा है, उसके स्थान पर यहां पर क्या होगा, दैट। दैट समझ गए कहां से आया बच्चे बोलो। फिर कहता है ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, बहुत ध्यान सुनोगे, अगर ये कंडीशन आएगी तो इन्हें ऑब्जेक्ट माना जाएगा। मी, अस, देम, हिम, हर, इट और यू, ये आएंगी, इन्हें ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो इनको तो परिवर्तन कर दिया जाएगा सब्जेक्ट में, जैसे ये मी को आई में, अस को बी में, देम को दे में, हिम को ही में, हर को सी में, इट को इट में, यू को यू में। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो उसको वैसे ही लिखा जाएगा। हार के बाद अगर नाम लिखा उसे ऑब्जेक्ट माना जाएगा, लेकिन दैट के बाद वही नाम वैसे ही नाम जैसे लिखा है उसे सब्जेक्ट माना जाएगा। बेटे समझ में आया। तो दैट के बाद हम उसका नाम वैसे ही उतारते हैं, क्योंकि नाम किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का आएगा उसको वैसे ही लिखा जाएगा। बेटे समझ में आ गया कि हमने क्या बताया है। तो फार के बाद उसमें वीणा था, तो इनको हमने लिख लिया क्या, वीणा, दैट वीणा। सबकी समझ में आ गया। अच्छे बच्चे बोलो नाम कहां से आया, इसको क्यों नहीं बदला गया, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है। नाउन को वैसे ही लिखा जाएगा जैसे वो लिखा है। सबकी समझ में आया। फिर कहता क्या है, कैन लिखो अथवा पुट, सेंटेंस प्रेजेंट में है क्योंकि इज लिखा है पहले से, इसलिए कैन लिखा जाएगा। तो तुमने कैन लिख लिया बेटे। अगर पास्ट में होता तो कुड लिखते। ये पता कैसे लगाओगे कि प्रेजेंट अथवा पास्ट में है। ये दी जाए मान पहले से लिखा है तो प्रेजेंट कहलाएगा, वाज वेयर लिखा है तो पास्ट कहलाएगा। तो इज था इसलिए कैन हो गया। प्लस क्या हो गया, नॉट। नॉट तुमने लिख लिया। प्यारे बच्चे बोलो एक बार, अच्छे बच्चे प्यारे बच्चे बोलेंगे, कमेंट में लिखेंगे क्या है सही क्या गलत है, क्या समझ में आया। फिर आगे तुम्हारे पास बचा क्या, लिफ्ट। तो तुमने भी लिख लिया क्या बेटे, LIFT लिफ्ट, बेटे लिख लिया। फिर आगे सूत्र में क्या कहता है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन अंत में लिखा जाएगा। किसका प्रोनाउन, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट उसमें क्या था, दिस बॉक्स। दिस बॉक्स था सब्जेक्ट, यही तो है वो। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था बेटे, दिस बॉक्स था। तो दिस बॉक्स बताओ, ये इसका प्रोनाउन क्या होगा, बॉक्स निर्जीव है कि सजीव। तुम कहोगे निर्जीव है, तो निर्जीव के प्रोनाउन क्या होंगे, इट, इट्स और इट होंगे। और अंत वाला लिखा जाएगा क्योंकि अंत में लिखने जा रहे हैं। तो अंत वाला क्या है, इट। सबकी समझ में आएगा सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या है। सब्जेक्ट में बताओ क्या है,
निर्जीव है, निर्जीव का प्रोनाउन क्या होता है? इट। तो हमने यहाँ इट लिख लिया। तुम कहोगे इधर वाली चीजें क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि ये स्वयं में सब्जेक्ट है और हम अंत में लिख रहे हैं, तो अंत में समझो ऑब्जेक्ट हो गए। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हटा दो, ये समझो कि अंत वाली चीज को अंत में ही लिखा जाएगा। तो ये अंत है इधर वाला और इधर भी अंत है। सबकी समझ में आया? लास्ट की चीज को लास्ट में ही लिखा जाएगा। हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाए बताएंगे। बहुत से लड़के यही नहीं जान पाएंगे क्या सब्जेक्ट होता है, क्या बताओ ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए हमने ये बताया तुमको क्या, जो बच्चे बहुत ही कमजोर हैं कि अंत वाली चीज को अंत में लिखा जाएगा, अंत तो इधर का है, लास्ट इधर का है, तो इधर ही लिखेंगे। बेटे समझ में आया? हमने 2 सेंटेंस तुम्हारे बता दिए हैं। तीसरा सेंटेंस देखिएगा, यही कंडीशन मिलती है कि नहीं? ऐसा न हो कि किसी चीज की हमें परछाई दिखाई दे और उसको हम समझ ही ना पाए क्या है। बेटे अच्छे बच्चों, TOO तथा फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू किसी वाक्य में आने पर, तो देखो हम क्या करते हैं। तीसरा वाक्य लेने जा रहे हैं, लिखा है हामिद, हामिद लिखा है, इज सो क्लेवर। तो हमें TOO तो मिलता नहीं, कहीं दिखाई देता है? इसमें तो लिखा नहीं TOO, तो लिखा क्या है? TOO बराबर किसके होता? सो के। तो चाहे सो मिल जाए चाहे TOO मिल जाए, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें TOO के स्थान पर मिलता क्या है? शो मिलता है। तो ये TOO अगर ना दिखाई दे तो घर वाली चीज तो दिखाई दे रही, शो। तो बेटे एक तो चीज हमें मिल गई। दूसरी चीज क्या है? फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू किसी वाक्य में आने पर हम कैसे पता लगाएंगे फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू है इसमें कि नहीं? तो हम एक सूत्र, एक नियम बताते हैं, कक्षा 3 का लड़का भी समझ जाएगा हमारी बात को क्या हम बता रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है क्या कि यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट तथा दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, माने कहना हम चाहते हैं कि सेंटेंस में जो सबसे पहले लिखा है और दैट के जो बाद लिखा है दोनों अलग अलग हो। फिर सुनो, यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट से बिल्कुल भिन्न हो तो ये सदैव अपने दिमाग में समझ लेना कि फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू का ही सूत्र होगा। यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट से बिल्कुल भिन्न हो, एक दूसरे से भिन्न हो, तुम कहोगे क्या अन्य किसी में नहीं भिन्न होते हैं? नहीं होते हैं, सब में तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही लिखा जाता है। तो भिन्न कैसे होंगे? जितने भी सूत्र आए हैं उनमें सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखा गया दैट के बाद, लेकिन इसमें सब्जेक्ट का प्रोनाउन नहीं लिखा जाता, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट दोनों वाक्यों के भिन्न भिन्न होते हैं। यदि फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे? दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट हमें देखने पड़ेंगे। दोनों वाक्य कौन है? जो सबसे पहला सब्जेक्ट है और दैट के बाद जो सब्जेक्ट लिखा है उनको देखना पड़ेगा कि दोनों भिन्न भिन्न तो नहीं है। तो यहाँ पर हामिद है, सब पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? हामिद, और दैट के बाद बेटे क्या लिखा है? यू लिखा है। हामिद का कोई भी संबंध यू से नहीं है। अगर प्रोनाउन हामिद का लिखा होता तो ही आता, क्योंकि हामिद एक लड़का है, एक लड़के के प्रोनाउन ही इज हिम होते हैं, यहाँ तो यू लिखा है। इसलिए हामिद और यू का कोई भी संबंध नहीं है। हामिद और ये यू यानी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग और भिन्न भिन्न हैं। यदि ऐसी कंडीशन आए दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग और भिन्न भिन्न हो तो ये मान लीजिए कि सब्जेक्ट तो क्या होगा? फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू का ही सूत्र होगा। बेटे इतनी बात जरूर ध्यान रखना, जिन बच्चों को नहीं मालूम पाया है अपनी कॉपी में तुरंत ही हमारे पढ़ाते समय ही लिख लेंगे। यदि दोनों वाक्यों के बताओ क्या सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो तो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू का ही सूत्र लगाया जाता है। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया? अब चलते हैं, इसका मतलब ये हमारे पास यही कंडीशन दी हुई है। कौन कंडीशन? दैट प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन। अंत में देखते हैं सब्जेक्ट का क्या प्रोनाउन लिखा है, ये अंत वाला भी देखते हैं, क्योंकि दैट प्लस यू प्लस कैन प्लस नॉट ये सब्जेक्ट हो गया, कैन हो गया प्लस नॉट, ये कंडीशन तो उसमें मिल गई हमें। लेकिन क्या हम ये देखते हैं क्या बेटे बोलो कि सब्जेक्ट का प्रोनाउन अंत में लिखा है? देखो सब्जेक्ट में हामिद था, अंत में इसमें हिम लिखा है, अर्थात हामिद के प्रोनाउन ही हिज हिम होते हैं
अब अंत वाली चीज अंत में लिखी गई। बेटे समझ में आया? इसका मतलब सब्जेक्ट का प्रोनाउन ये लिखा हुआ है, यही बार बार बता रहे हैं। और इसी में गड़बड़ हो जाता है बच्चों को बनाते समय, लिखते समय कि हिम लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, क्या किया जाएगा। तो ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन है, जब इसे चेंज किया जाएगा, बदला जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, तो बेटे सब्जेक्ट का प्रोनाउन नहीं लिखा जाएगा। बेटे समझ में आया? इधर वाली जब कंडीशन होगी तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा, मानी ये वाली चीज, और जब उसमें बदला जाएगा तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन नहीं होगा। अर्थात इसको अब हम नहीं लिखेंगे। सभी बच्चे समझ में आया? इसको अब इरेज करते हैं जो पहले सेंटेंस लिखा हुआ था। अब इसको बताने जा रहे हैं। अभी तक हमने तुमको क्या पढ़ाया कि हम सिखा रहे हैं कि पहचानना कैसे, तुम पहचान पाओगे कि ये ऐसा होता है। तो हम ये मानेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों वाक्यों के भिन्न भिन्न हैं, तो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू का ही सूत्र लगाया जाएगा। और सब्जेक्ट का प्रोनाउन अंत में लिखा जाता है, तो लिखा तो है, इसलिए अब क्या हमारे पास होकर है, अब इधर वाली चीजें इधर बदल देंगे, कुछ करना ही नहीं है। सभी बच्चे समझ गए हैं? देखो अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, देखो ये हामिद लिखा है, तुमने यहां क्या लिख लिया? HAMID, हामिद हो गया। सभी बच्चे बोलो। फिर क्या लिखा है? इज, तो तुमने यहां पर भी लिख लिया इज। फिर इधर क्या लिखा है? सो बराबर किसके है? TOO के, तो तुमने यहां पर क्या लिख लिया? टू। समझ में आ गया बेटे? इसलिए हमने दोनों तरह के वाक्य लिए हैं ताकि कोई बच्चा समझने में कठिनाई ना अनुभव करे। तो यहां पर टू हो गया। फिर यहां क्या लिखा है? क्लेवर, तो CLEVER, क्लेवर हो गया बेटे। अब आगे क्या लिखा है? दैट प्लस ऑब्जेक्ट, तो दैट ये आया है और फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया, तो ये यू इधर वाला है, ये यू कहां गया? वो यू इधर भी यू है, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा है। कैन नॉट भी है। इतनी चीजों के स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा? दैट और यू प्लस कैन प्लस नॉट के स्थान पर क्या करना पड़ेगा? बच्चों एक बार बोलो, करना पड़ेगा, फॉर लिखना पड़ेगा। दैट प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट बराबर किसके होगा? फॉर के। किसके होगा? फॉर के। तो तुमने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों? बोलो, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, माने जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो बहुत ध्यान से, सब्जेक्ट में ये था, ऑब्जेक्ट में भी यही होता है। देखो यू था उसमें बेटे, तो सब्जेक्ट में भी यू होता है, ऑब्जेक्ट में भी यू होता है। इधर देख लो, यू और यू एक ही है, तो यहां पर फॉर के बाद लिखा जाएगा यू। सबकी समझ में आ गया? फॉर यू। फिर यहां पर बचा हमारे पास क्या है बेटे? बोलो, टू, तो तुमने यहां क्या लिख दिया? टू, फॉर यू टू। फिर आगे क्या लिखा है बेटे? उसमें चीट, CHEAT, चीट माने ठगना होता है, तो चीट लिख लिया, CHEAT। सभी बच्चे यहां तक समझ में आया? फिर आगे क्या बचा? हिम, तो हिम लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये लिखा सब्जेक्ट का प्रोनाउन इसमें लिखा जाता है और इसमें इधर नहीं लिखा जाता है। एक इधर लिखा जाता है और इधर नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहां पर फुल स्टॉप कर दिया। बेटे बात जरूर ध्यान रखना, सब्जेक्ट का प्रोनाउन ऐसी कंडीशन में लिखा जाता है और ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट का प्रोनाउन नहीं लिखा जाता है। इतना जरूर ध्यान रखना। अब ये हिम लिखा नहीं जाएगा, ये तो लिखा सूत्र में सब्जेक्ट का प्रोनाउन अंत में लिखा जाता है, तो ये तो हमने हटाना ही है। समझ में आया हिम क्यों नहीं लिखा जाएगा? अच्छे बच्चे एक बार बोलो। अब चौथा वाक्य लेने जा रहे हैं, ये कंडीशन ढूंढेंगे क्या मिलती है कि नहीं। बहुत ध्यान सुनोगे, बहुत ध्यान से सुनोगे। लिखा है द ट्री, ट्री लिखा है, ट्री। अब इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। सभी बच्चे समझ गए हैं? बहुत ध्यान सुनोगे। अब देखो ये लिखा है TOO तथा फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू किसी वाक्य में आने पर। अब ये दोनों कंडीशन हमें इसमें ढूंढनी है, तो ढूंढने में चलते क्या है? द ट्री इज सो के स्थान पर TOO के स्थान पर उसने क्या दे दिया? सो। इसलिए पहचान लो कि सो लिखा हुआ है, अर्थात TOO था इसमें पहले से, यही TOO था और यहां सो के स्थान पर बताया गया है, चोट बताया है उसने।
फिर फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू है। ये कंडीशन कैसे पहचानोगे गलती नहीं होगी? तो हमने तुमको पहले बताया था क्या बच्चों, अच्छे बच्चे बोलो क्या बताया था कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होंगे। तो यहां पर देखो पहले वाक्य में क्या लिखा है ट्री, और दैट के बाद वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है आई। अब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है बताओ, भिन्न भिन्न हैं। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हैं तो वही सूत्र समझा जाएगा फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू वाला सूत्र है इसमें, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू वाला, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट आपस में भिन्न भिन्न हैं। सभी बच्चे हमारी बात समझ गए होंगे क्या हमने पढ़ाया? बेटे समझ में आया? इसलिए अब ये सूत्र जोड़ दो, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। सभी बच्चे देखिएगा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले द ट्री। तो तुमने यहाँ पर भी लिख लिया, बताओ क्या? द ट्री, TREE। समझ में आया कहां से आया द ट्री? फिर क्या लिखा इज, तो तुमने यहाँ क्या लिख लिया अच्छे बच्चे बोलो इज। फिर इधर क्या लिखा है सो के स्थान पर क्या लिखना तुम्हें बेटे बोलो TOO, तो टू तुमने लिख लिया सो के स्थान पर। फिर कहता है क्या हाई, तो तुमने यहां पर लिख लिया HIGH हाई हो गया। फिर कहता है दैट, और ये लिखा है दैट प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया, प्लस कैन लिखा गया, प्लस नॉट लिखा गया। तो कैन नॉट यहां तक है बेटे बोलो ये और ये है कि नहीं है? तो इसके स्थान पर क्या करना पड़ेगा, फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू लिखना पड़ेगा। अब तुम से कैसे सुनोगे जानोगे कि फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू था। हमने बताया है दोनों वाक्यों के जब सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होते हैं, माने वाक्य का सब्जेक्ट और दैट के बाद वाला वाक्य का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, तो हमें ये समझना चाहिए क्या कि फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू का ही सूत्र होगा। यहाँ पर द ट्री है, यहाँ पर आई है, इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो बेटे हम क्या करेंगे, यहां तक तो हो गया, क्या लिखोगे फार। तो तुमने यहाँ पर क्या कर दिया बेटे, फार कर दिया। प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे, बताया है कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया गया है, इधर सूत्र में है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा, तो दैट के बाद उसे सब्जेक्ट माना जाएगा, लेकिन फार के बाद ऑब्जेक्ट। तो बेटे यहाँ पर आई है, तो इधर हमने लिखा है आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। भाई आई था दैट के बाद, तो दैट के बाद जब आई है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि फार प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटे, मी होगा। तो हमें यहाँ पर क्या लिख दिया, मी, हार मी। फिर हमें टू जोड़ना है, तो टू हमने जोड़ दिया। टू जोड़ने के बाद हमारे पास बचा क्या है बेटे, क्लाइंब बचा है। तो तुमने यहाँ पर क्या लिख दिया, CLIMB, क्लाइंब लिख दिया। अब ये इट नहीं लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये बताओ बच्चों, अच्छे बच्चों बताओ क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि लिखा है सब्जेक्ट का प्रोनाउन अंत में लिखा जाता है। तो ट्री का प्रोनाउन पहले दिया हुआ है, ट्री का प्रोनाउन ये ट्री है, इसका ही प्रोनाउन अंत में लिखा गया है बेटे, तो इसलिए इट को नहीं लिखा जाएगा, टू क्लाइंब लिखा जाएगा सिर्फ। सबकी समझ में आया? तुम ये नहीं समझ पाए होगे इट नहीं लिखा गया या हिम नहीं लिखा गया, क्योंकि हमने बताया था सब्जेक्ट का प्रोनाउन अंत में लिखा जाता है जब दैट वाले सेंटेंस में होता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा जाता है। ये हमने सेंटेंस पहले भी बताए हैं, ऊपर वाले दो और दो नीचे वाले। बताओ सबकी समझ में आ गया यहाँ तक? कोई ऐसा बच्चा है इसकी समझ में नहीं आया है? अच्छे बच्चे बोलो। इसलिए हम यहीं से वीडियो बंद करते हैं अच्छे बच्चे, और सभी बच्चों को कमेंट लिखने के लिए जो भी सुझाव दीजिए उसके अनुसार पढ़ाया जाएगा। मल्लावा पब्लिक स्कूल में अधिक से अधिक संख्या में अपने नामकरण को सुनिश्चित करें। प्लीज इंश्योर योर एडमिशन इन मल्लावा पब्लिक स्कूल इन ए लार्ज क्वांटिटी। थैंक्स अ लॉट।